वेलकम माय यूट्यूब चैनल कैंडल किंग प्रो। आज हम जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे उसकी एक्यूरेसी 90 प्लस है। अगर आप चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड्स लेंगे और इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है 95% से भी ऊपर जा सकती है। अब आ जाती है बात ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन ही हर चीज़ होती है। अब जिस बंदे ने मार्केट के अंदर 2 साल 3 साल चार्ट को देखने में दिए हैं, हो सकता है एक बंदा 2 महीने वाला भी मुझे देख रहा हो, एक बंदा 2 साल वाला भी देख रहा हो। जो चीज़ मैं बताऊंगा, जो चीज़ 2 साल वाला बंदा ऑब्जर्व कर लेगा एक दफ़ा देखने से या 2 दफ़ा देखने से, वो 2 महीने वाला ऑब्जर्व नहीं कर सकता उसको, या फिर वो जो है वो उस चीज़ को उस लेवल पे नहीं कर सकता। अब जितनी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन आती है और आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है, आज तक आप लोगों ने सुनी तो होगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 2 साल वाला बंदा भी मुझे देख रहा हो, लेकिन अमल नहीं करते हम उस चीज़ पे। अब मिसाल के तौर पे मार्केट का जो सबसे मेन होता है वो होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, जिसको हम बायस, कुछ लोग बायस भी बोलते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे बायस। जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है। अब देखें गौर से, मार्केट ये देखें यहाँ से गिर ही रही है, यानी कि अपना लो क्रॉस कर रही है, हाई क्रॉस नहीं कर रही, लो लो लो। अब जो जो पुराने बंदे हैं वो लो को भी, उनको हाई ये वाला नजर आ गया, लो ये वाला था, इस हाई ने इसको क्रॉस किया, यानी कि ये हाई था, ये वाला जो हाई है कब वैलिड होता है, जब ये जो पीछे वाला जो लो होता है इसको ये वाला हाई जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है वो क्रॉस कर देती है। ये देखें यहाँ से क्रॉस हो गया तो ये हाई वैलिड हो गया। अब ये वाला हाई कैसे वैलिड है, ये वाला लो इसने क्रॉस करवा दिया। अब ये लो था, यहाँ तक मार्केट, ये देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से गिरी है, तो गिरी कहाँ से, यहाँ से गिरी, तो ये हाई वैलिड है। ये हाई कैसे वैलिड हुआ, इस लो को इसने क्रॉस करवा दिया। यानी कि अब आपने हाई को भी जहन में रखना है, लो को भी जहन में रखना है। जिस बंदे की ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी उसके लिए इंतहा की आसान ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अब ये हाई था, ऐसे ही है, ये लो था जो, क्योंकि इसने क्रॉस करवा दिया। अब लो ये है और हाई ये है। अब आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सुना होगा, चेंज ऑफ करैक्टर सुना होगा, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब आप किसको, मतलब समझने में आपको आसानी है, मैं इसको बोलूंगा चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। अब मार्केट का यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है सिंपल लैंग्वेज में वो चेंज हो गया है। हमें कंफर्म यहाँ पर हुआ है। कैसे कंफर्म होता है, इसकी शर्त नंबर 1 सुन लें आप। ये जो नज़दीक का हाई है, देखें यहाँ से मार्केट गिरी थी, स्लो को लिया तो नज़दीक वाला हाई ये है, उसके नज़दीक वाला हाई ये वाला है, उसके नज़दीक वाला हाई ये है, फिर ये है, यानी कि ये जो हाई हैं ये सारे हाई है, लेकिन हमने सबसे पहले हाई को देखना है। ये जो सबसे पहले वाला हाई कौन सा है। शर्त नंबर 1 ये है कि मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पर हुआ है। मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर इन दो कैंडलों ने किया है। याद रखिएगा, शर्त ये है कि जब मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करैक्टर होता है तो 2 कैंडल ऊपर क्लोज होने शर्त है। यानी कि हो सकता था ये वाला कैंडल इतना बड़ा ऊपर गया, अगला ये जो कैंडल बना है वो नीचे यहाँ पर आ जाता, यानी कि ये जो कैंडल था रेड वो यहाँ पर भी तो आ सकता था ना, आ सकता है, आते हैं, देखना आप, काफी मैं आप आगे भी मिसालें दूंगा। अगला ही कैंडल यानी कि दूसरा ही कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है यहाँ पे आके, तो ये वाला चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा जब तक मार्केट के इस स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि जो जो हाई था इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज नहीं होते। जैसे ही 2 कैंडल क्लोज हो जाएं तो मतलब ये कि ये जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो रियल है। क्या है, रियल है। अब चेंज ऑफ करैक्टर रियल है तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि मार्केट जब चेंज ऑफ करैक्टर पता चल गया, हो गया, अब हमने ट्रेड लेनी है। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है जहां से हमने ट्रेड लेनी है, वो है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। अब याद रखना कि आपकी ये भी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से उठी थी, फिर यहाँ पे आके मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकी थी। अगर आप 3 मिनट पे या 2 मिनट का कैंडल लगा निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं। याद रखना ये 5 मिनट को ही आपने यूज करना है, ये नहीं 15 मिनट को खोल लेना है। जो चीज़ बता रहा हूँ उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इंतहा की अच्छी हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगे। आपकी, मैं कहता हूँ, लाइफ ही चेंज हो सकती है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो। अच्छा,
बाकी अब इसके ऊपर मार्केट यहाँ से यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ पे आकर थोड़ा स्टे किया, यहाँ से दोबारा उठी है, तो इस चेंज ऑफ करैक्टर को किया है। अब हम इस जगह से, ये जो जगह है यहाँ से मार्केट उठ के इसको क्रॉस किया, यहाँ से हम ढूंढना शुरू करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कि क्या कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक है। अगर नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये शर्त नंबर 2 है। अब हमारी ये जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक की ये वाली शर्त यहाँ पे पूरी होती है, यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ से मार्केट बाय में जाएगी। इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस है कि यहाँ से मार्केट ज़रूर जाएगी, ज़रूर जाएगी। यहाँ पे देखो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो गए। यहाँ पे ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी भी है। अगर एफवीजी हो तो सोने पे सुहागा, अगर अकेला ऑर्डर ब्लॉक भी हो तब भी काम करेगा, लेकिन ये वाला हो तो फिर तो 95% मार्केट पक्का यहाँ से ऊपर जाएगी। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से हमने बाय करना है। बाय करने के लिए हम जाएंगे 1 मिनट पे। 1 मिनट पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, सिंपल समझने की कोशिश करें। मैं आगे जो आपको और भी दिखाता हूँ ना चीज़ें, तो उसमें मैं 1 मिनट पे जाऊँगा। फिलहाल आप इसको समझे। यहाँ से हम बाय करेंगे। इसका शर्त नंबर 3 ये है कि यहाँ पे आपने 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आपने यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल ढूंढना है इसके, यानी कि ये हमारा बन गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। इस पे हम जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है, हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम हैमर या डोजी इस तरह के कैंडल बनते हैं ना, जो हमें कंफर्मेशन देते हैं, यानी कि ये वाला कैंडल, ये डोजी बन गया। चलना भाई, ये डोजी है। अब इनगल्फिंग क्या होता है, यानी कि इस कैंडल को अगला कैंडल इनगल्फ कर ले, ये डोजी के साथ इनगल्फिंग, ये हैमर के साथ इनगल्फिंग, ये भी एक इनगल्फिंग है। यानी कि इस तरह का कोई भी कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल के बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोगों को पता भी है, जो भी ट्रेडिंग करता है ना उसको कंफर्मेशन कैंडल का पता है, इनगल्फिंग कैंडल का पता है। जैसे ये वाले कैंडल यहाँ पे बने 1 मिनट पे, आपने ट्रेड ले लेनी है बाय की। अब नंबर 3 शर्त नंबर आपने नोट करते जाना है। नंबर 1 शर्त ये है कि 2 कैंडल ऊपर क्लोज होने चाहिए। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। नंबर 3 ये है कि यहाँ पे आपने 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल ढूंढना है। 3 शर्तें हो गई। अब शर्त नंबर 4 हमारा टीपी क्या होगा। टीपी सबसे पहले 5 मिनट पे आपने सबसे हाई जहाँ से मार्केट गिरी है, ये वाला हाई नंबर 1 है। हाई नंबर 2 हमारा कौन सा है। अब ये वाला हाई नंबर 2 नहीं है हमारा हाई नंबर 2 ये वाला है। अब यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है। जिस बंदे के पास ऑब्जर्वेशन है ना, वो बंदा कभी भी मार नहीं खाएगा, कभी भी मार नहीं खाएगा किसी भी जगह पे, खासकर मार्केट में। हमारा पहला टीपी ये 26 और टीपी नंबर 2 33, ठीक है। यानी कि 33 क्या है आपको पता चल गया। 330 पिप बोलते हैं और इसको बोलते हैं 260 पिप, ठीक है। अब ये इसकी जो पहला टारगेट है उसकी कितना आ रहा है, रेशियो कितना आना है 5, और टीपी 2 का 6 पॉइंट यानी कि 7। अब इसको ये नहीं कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, इसको मैं आगे भी करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ तक आपने टीपी लेना है। अब आपने ये नहीं लालच करनी मेरा टीपी ये होगा, मैं यहाँ तक भी जा सकती है। बाकी मैंने जो चीज़ बोल रहा हूँ, शर्तें याद रखोगे प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल। शर्तें नहीं याद रखोगे, आप अपनी तरफ से जो मर्जी करते रहो, वो आपकी मर्जी है। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उस पर आप वर्क करते रहो, आपको 1 हफ्ते में आपके अकाउंट की जो है वो सूरत हाल नज़र आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हमेशा हाई और लो को याद रखना है। अब देखिए यहाँ से मार्केट दोबारा गिरी, यहाँ से फिर उठी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ पे। अब ये जो हाई है, क्या ये क्रॉस हुआ। अब इस हाई को जब तक, अब ये हमारा लो है, अब इसको खत्म, यानी कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चली गई। अब ये लो है, क्या है, ये लो है, अब ये हाई है। अब मार्केट क्या मार्केट ने इसको क्रॉस किया, हाई को क्रॉस किया, फिलहाल नहीं किया। क्या मार्केट ने इस लो को क्रॉस किया, बताएं मुझे। क्या इस लो को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, जी कर दिया। क्या 2 कैंडल कंफर्मेशन मिल गई, जी मिल गई। अब कहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी, मार्केट यहां से गिरना शुरू हुई थी। ये देखिए, ये हाई था, इस लो को मार्केट ने क्रॉस किया, ये हाई, क्योंकि इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो हाई क्या है, कौन सा है, ये वाला। अब इसमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है भाई, ये वाला।
मार्केट नीचे गई, हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से हम दोबारा सेल करेंगे। शर्तें याद रखनी है। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे $7 का 1 मिनट पे जब हम शिफ्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका $5 से $6 का या $4 का ही टीपी स्टॉप लॉस बनेगा। और टीपी आपका देखें, सबसे पहला ये लो, उसके बाद जो लो होगा पीछे वो हमें फिलहाल हम देख लेंगे खुद ब खुद, और वो वाला होगा। अब वो कितना हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है। तो आपका क्या ये वाला, कितनी अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, आगे भी दिखा देते हैं भाई। अब देखें, ये भी प्रॉफिट में गई हमारी ट्रेड नंबर 2 भी। अब ये लो क्रॉस किया इस हाई ने या इस हाई ने, इस हाई ने, ये हाई, ये फिलहाल लो, यहाँ से मार्केट गिरी, ये लो था, यहाँ से मार्केट गिरी। क्या यहाँ पे मार्केट ने कोई कैंडल दो क्लोज किए नीचे? नहीं किए। करती तो हमारा, अब देखो ये लो और ये हाई, अब देखते हैं मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है। लो की तरफ क्लोजिंग दे दी, गिरी मार्केट कहाँ से? ये हाई से गिरी है यहाँ तक। अब क्या हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं? किस चीज़ की? हमारा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे? हमारा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को हमने नज़र में रखना है। क्या मैं कहता हूँ, फर्ज करो मैं कहता हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे मार्केट आई? मार्केट नहीं आई। क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है? क्या यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है? आपकी नज़र में क्या ये है? नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं है। फर्ज करो क्या मार्केट नीचे गई, अब हमें नहीं मिली ट्रेड, ठीक है, मार्केट तो नीचे चली गई क्योंकि उसने अपने नीचे वाले जो भी हाई लो थे वो ले लिए, लो थे वो सारे ले लिए। अब देखें, ये हाई, ये हाई था, ये वाला, ये लो था, ये वाला लो था, ये क्रॉस हो गया। अब हमने वेट करना है कि ये लो बन गया, यहाँ से मार्केट गिरी थी, इस लो को, अब यहाँ मार्केट इस लो को ले या फिर इस हाई को सॉरी ले या फिर इस लो को ले। अब देखते हैं हम कहाँ पे मार्केट जा रही है। ये सब्र वाली एंट्री होती है, जब मिलती है तो इसकी एक्यूरेसी इंतहा की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर भी स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्केट ने टैप किया, यहाँ से तक गिरी, पहला लो ये, दूसरा लो ये, दोनों यहाँ से भी ट्रेड बनती है। मैं मोटा मोटा देखें ऑब्जर्वेशन, मैं तो हर जगह यहाँ से भी ट्रेड ले लूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब हमारा ये लो है, अब ये हमारा हाई है। अब हम वेट करते हैं किसी एक तरफ मार्केट क्लोजिंग दे, हाई की तरफ दे या लो की तरफ दे। ये देखें, क्या मार्केट के इधर दो कैंडल ऊपर क्लोज हुए? नहीं हुए, फिलहाल अभी तक नहीं हुए। अब ये क्या है, क्या यहाँ पे लो में हुए? नहीं हुए, नहीं हुए भाई, नहीं हुए। अब देखिए, क्या ऊपर दो क्लोज कैंडल हो गए? जी हो गए। अब आप मुझे खुद बताएं ईमानदारी के साथ, यहाँ पे ऊपर दो कैंडल क्लोज हो गए, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, यहाँ पे क्या कोई एफवीजी, क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई इस तरह की चीज़ है? हमने देखना है, गौर से देखना है, ठीक है। अगर है तो उसको हम मार्क कर लेंगे इस तरह। वहाँ पे मार्केट क्या आई? भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको तो इसने पहले मिटिगेट कर दिया है, ये देखिए, ठीक है, इसने पहले ही इसको मिटिगेट कर दिया है। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड बनती थी, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप नए बंदे हो, आप इस चीज़ को रहने दो, आपसे नहीं ली जाएगी। अब ये देखें, यहाँ से इसको टच करने के बाद पहला जो हमारा हाई था वो ये टारगेट था। टारगेट हमेशा पहला हाई और दूसरा हाई होगा, सिंपल। पहला हाई और दूसरा हाई कहाँ पे है? तो इसके बाद है ये रहा। अब ये रहा जी दूसरा हाई, इससे थोड़ा सा नीचे ये रहा। अब देखें इसकी एक्यूरेसी और इसका टारगेट, हर चीज़ आप खुद ही अपनी जो है वो, बाकी इसके ऊपर मैं वीडियोस और भी बनाऊंगा, वीडियोस और भी बनेगी। इसके नीचे स्टॉप लॉस तकरीबन $5 का। अब इसकी एक्यूरेसी चेक कर लें। अब आगे और चलते हैं, ये नहीं कि एक बस दे दी, ये तो मार्केट ही बंद हो गई भाई ये तो मार्केट ही बंद हो गई। ये जो फ्राइडे वाले दिन ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी और ये ट्रेड मैंने
ये यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ कहीं से ये वाली ट्रेड दी भी थी अपने चैनल के अंदर, मैंने दी भी थी, अपने जो कम्युनिटी बनाई है छोटी सी मैंने, उसके अंदर मैंने शिफ्ट भी, अच्छा ये मैंने दी भी थी ट्रेड यहाँ से। अब देखें, अब मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, आप फर्ज कर लो मैं सुबह उठाऊँ या आप उठें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से मार्केट गिर रही है, ऐसे गिर रही है ना आपके सामने, लोअर लो को क्रॉस की जा रही, हाई को नहीं क्रॉस कर रही। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ से मार्केट गिर, ये जो लो था इसको क्रॉस कहाँ से हुआ है, मार्केट कहाँ से मार्केट क्रॉस हुई है। अब जहाँ से ताकत लगाई, यहाँ से मार्केट ने ताकत लगा के इसको क्रॉस कर दिया, अब ये हाई है, ये ही हाई है ना, इसको मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर जब होगा तो इसको मार्केट क्रॉस करेगी तो चेंज ऑफ करैक्टर होगा, लो ये। अब जब मार्केट ने इसको चेंज ऑफ करैक्टर किया, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, क्या यहाँ तक मार्केट आई, नहीं आई, चली गई, नहीं मिली ट्रेड यहाँ से। चलो आप आगे आ जाओ, पीछे चले जाते हैं, सॉरी। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे गिर रही है, ये लो, ये हाई, लो क्रॉस हो रहा है, हाई क्रॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हाई ये है, लो ये है, ठीक है, लो ये है, सॉरी, हाई ये है। अब मार्केट यहाँ तो ये लो ले, अब मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, इस लो को लिया, मार्केट का ये हाई वैलिड है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर लो, फिर ये लो ले लिया, ये वाला हाई बन गया। अब मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे गई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे, फिर नीचे, यानी ये हाई और ये लो वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। अब हमने देखा कि मार्केट के अंदर ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, कैसे पता चला हमें, ये लो था, ये हाई था, ऐसे ही है, क्या इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हुए, नहीं हुए। अब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरी, इस लो को लिया, नहीं लिया, इस हाई को मार्केट ने दोबारा दो कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। आप इसके ऊपर ना प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हमने क्या, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, कोई यहाँ पे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है, जैसे कोई ऐसा कोई भी कैंडल इस लेग के अंदर हमें जो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी की तरह काम करता है या करेगा, वो अगर हमें नज़र आता है तो उसको हम मार्क कर लेंगे। फ़र्ज़ करो ये है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक एफवीजी है, यहाँ पे क्या मार्केट आई, नहीं आई, फ़र्ज़ करो अगर आएगी तो यहाँ से मार्केट, इसको ये लो, यहाँ पे जब मार्केट आई तो मैंने क्या बोला था, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि करीब का हाई कौन सा है, ये वाला, उससे ऊपर वाला हाई कौन सा है। अब ये बातें नहीं होंगी या वहाँ तक मार्केट, मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसके ऊपर आपने रहना है। सॉरी, मैं इधर लगा दी, ये पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, उनको उनको हमने नहीं देखना, पहला हाई और दूसरा हाई को देखना। यहाँ से हमने बाय करना है, बाय करने के बाद पहला हाई टीपी 30, ये 380 पिप, पहला 320 पिप। अब इसका स्टॉप लॉस क्या है, अगर हम 1 मिनट पे शिफ्ट होंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये कौन सा टाइम है। अब यहाँ से ना मैं आपको मिसाल देने लगा समझाने के लिए, यहाँ पे मैं ये भी लगा देता हूँ हाईलाइटर, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको 1 मिनट पे शिफ्ट होकर दिखाता हूँ। अब इसका स्टॉप लॉस चेक करना आप कितना छोटा बनेगा अगर हम 1 मिनट पे शिफ्ट हुए तो। कन्फर्मेशन कैंडल हमेशा शर्त है, ये कन्फर्मेशन कैंडल देखना है। चलिए जी, इसको ख़त्म करें, अब यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमें कोई सा भी इनगल्फिंग कैंडल मिला, ये देखो, ये मिला, ये मिला हैमर के साथ। अब स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे है, इसके नीचे। अब हम स्टॉप लॉस कितने डॉलर का बन रहा है आप देख लें, स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे रखेंगे, या ये जो पीछे वाला कैंडल है ना, ये इस लो के पीछे इसके नीचे नहीं रखेंगे, इसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, आप खुद देख लें, इसको थोड़ा आगे कर लें, $5 तकरीबन हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और अच्छा, ये स्टॉप लॉस रखने की भी ऑब्जर्वेशन होती है, मैं कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ होता है, जिस बंदे को ऑब्जर्वेशन है। अब मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, SMC, ICT, MMC, प्राइस एक्शन, VSA, सब ने काम तभी दिया मुझे जब मुझे ऑब्जर्वेशन आई। किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं पहले दिन ही मुझे वॉल्यूम VSA ने प्रॉफिट दे दिया, पहले दिन ही मुझे MMC ने प्रॉफिट दे दिया, नहीं,
जब तक मैंने उसको बार बार मार्केट में देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया चीज़ों को, मुझे किसी ने भी प्रॉफिट नहीं दिया, आपको भी नहीं मिला होगा, जितने भी लोग हैं। क्यों? ऑब्जर्वेशन ही हर चीज़ है। क्या चीज़ कहाँ पर काम करेगी, क्या चीज़ कहाँ पे काम नहीं करेगी, यही तो ऑब्जर्वेशन है। एसएमसी, काफ़ी लोग कहते हैं जी एसएमसी काम नहीं करती, करती है, आपकी ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। आईसीटी काम नहीं करती, भाई करती है, आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है इसलिए नहीं काम करती। आपको ये एमएमसी काम नहीं करती, भाई उसकी शर्तों को भी तो मद्देनजर रखो ना। आप लोगों ने सिर्फ ये देखा है ऑर्डर ब्लॉक पे जब भी मार्केट आती है, मार्केट जी बाय में जाती है, नहीं। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जब भी इनगल्फिंग कैंडल आएगा तो मार्केट जरूर उठेगी, जरूर 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 उठेगी। अब आप कहें यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल आए, फर्ज कर लो, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल आए तो यहाँ से मार्केट क्यों नहीं उठी? ये देखो इनगल्फिंग कैंडल आया ना, ये दिखाता हूँ, ये हैमर के साथ इनगल्फिंग, यहाँ से मार्केट क्यों नहीं ऊपर उठी? ये हाई पहला नहीं लिया, दूसरा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ये भी नहीं लिया। और मेरा भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आना चाहिए इसको, तब काम करेगा। समझ आई? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आएगा तभी काम करेगा। ये देखें, अब ये इसकी एक्यूरेसी है, जहां मर्जी अप्लाई कर लो, आपको इसकी एक्यूरेसी ज़बरदस्त मिलेगी, 90 प्लस मिलेगी। ऑब्जर्वेशन भाई टाइम देंगे तो ऑब्जर्वेशन आएगी, ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी। मैं कहता हूँ 100% तो नहीं बोलना चाहिए, 95% से भी ऊपर एक्यूरेसी चली जाएगी, सिर्फ एक सेटअप पे बैठ जाएं तो। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये फ्राइडे वाले दिन एंट्री बनी है, इसके कितने पॉइंट, कितने, 380 पिप बनते हैं, यानी कि आपने छोटी सी छोटी एंट्री ली होती तो $38 बनते हैं, 0.01 की एंट्री भी ली होती, और आपके जाने थे तो कितने जाने थे? सिर्फ $5। तो क्या इसकी एक्यूरेसी, और क्या ये अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 5 ट्रेड्स भी मिल जाएं, 5 को भी छोड़े 4 भी मिल जाएं इस तरह की, या इस तरह की, तो क्या इसकी इसकी क्या वैल्यू है? आपका अगर 100 का भी डॉलर का अकाउंट हो तो वो कहाँ जा सकता है? वो डबल भी हो सकता है भाई। बातें तो सुनते हो, हमेशा हम लोग सुनते हैं डबल अकाउंट किस तरह करना है, ये तो बातें सिर्फ, भाईजान इस स्ट्रैटेजी पे सिर्फ सिर्फ इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लगानी है, एक $100 का अकाउंट खोल के बैठ जाओ, इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लगाना शुरू कर दो। बाकी जो बकवास आप जो ट्रेड्स करते हो ना दूसरे सेटअप्स पे, वो उस पर करते रहो, दूसरे अकाउंट पे। इस पे सिर्फ जब ये ट्रेड बने तो लेके देख लेना, आप उसको अकाउंट की भी हालत देख लेना, इस अकाउंट की भी हालत देख लेना। उस पर आपने 50 ट्रेड की होंगी हफ्ते में, और आप हो सकता है 2 4 5 या $10 प्रॉफिट में हो, या मतलब 100 पिप प्रॉफिट में हो, और आपने इस पे सिर्फ 4 या 3 ट्रेड की हो, और आप 1,800 पिप, यानी कि ऐसे बोल रहे हैं कि $80 $70 $50 से ऊपर ऊपर प्रॉफिट में होंगे, बगैर टेंशन के ट्रेड किए, बगैर ज़्यादा ट्रेड किए। मर्ज़ी आपकी, आपने किस पे ट्रेड करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने काफ़ी देर के बाद ये वीडियो बनाई है। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना तो हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी नहीं लोगों को बताते, हमें क्या ज़रूरत है। यानी कि जब आपकी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देता ना, लाइक सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और जो बाकी दोस्त कर रहे हैं ना, छुपाया ना करें चीज़ों को कि यार किसी और का पता चल गया तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड, कुछ भी नहीं होता भाई। मेरी बात याद रखना, मछली पकड़ने का और परिंदा पकड़ने का तरीका आज से 100 साल जो पहले था आज भी वही है, सिर्फ चंद चीज़ें चेंज हुई हैं, चंद, बाकी तरीका वारदात वही है। मार्केट भी आज से 10 साल पहले जिस तरह काम कर रही थी, सिर्फ इसके अंदर स्पीड बढ़ गई है मार्केट की, काम उसी तरह कर रही है। स्पीड बढ़ने से मुराद ये है, अभी मार्केट पहले 20 30 या 25 पॉइंट सिर्फ एक पूरे दिन में मूवमेंट करती थी, अभी 100 पॉइंट भी मूव कर जाती है थोड़े ही टाइम में। अभी तो जो पूरे दिन में वहाँ पहले मूवमेंट करती थी, अभी चंद मिनटों में भी उतनी मूवमेंट दे जाती है। लेकिन उसकी भी ऑब्जर्वेशन कसम से बंदे को हो जाती है कि मार्केट के अंदर मार्केट फटने वाली है, यहाँ से मूव ज़्यादा आने वाली है। तो मेरा भाई ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है, जितनी जल्दी चीज़ों को समझ जाओगे सही रह जाओगे। ओवर ट्रेडिंग ना किया करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे खेला करो। ये ट्रेड लेकर अब हर बंदे का बस नहीं है कि यहाँ पे मार्केट नीचे आई, यहाँ पे फ़र्ज़ करो उसको कितने डॉलर मिल रहे थे, यहाँ पे उस बंदे को मिल रहे थे $15, मार्केट नीचे आई है, देखो यहाँ तक आई थी ना, यहाँ पे उसको 9 रह गए। अब उसके अंदर इतनी सख्त ही नहीं है, इतना उसकी बर्दाश्त ही नहीं है कि यहाँ तक देख सके, $21 तक, फिर मार्केट नीचे आई $10 तक, फिर मार्केट ऊपर गई 23 24 तक, फिर मार्केट 15 तक आ गए, फिर मार्केट गई 27 तक, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट गई 30 तक। अब उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है देखने की, वो तो यहाँ पे निकल जाएगा, वो तो $9 10 पे निकल जाएगा ना भाई। तो ये चीज़ें कैसे आती हैं?
यही तो कभी जब आप किसी को उस्ताद मान लेते हो या जब आपको कंफर्मेशन होती है चीज़ों की, तो फिर आपको पता है मार्केट ने ओवरऑल जाना तो इधर ही है ना भाई। अब कैसे जाएगी वो आपके हाथ में नहीं है। वो ऐसे भी जा सकती है मार्केट, जैसे अब ऐसे ऐसे गई है, वो ऐसे भी तो जा सकती थी। मतलब जो उसने 3 घंटे में आपको प्रॉफिट दिया है वो हो सकता है वो 30 मिनट में दे देती। लेकिन क्या आप आपके बस में कुछ है? आपके बस में ये है, आपको पता है जाना इसने इधर ही है, तो फिर चुप करके बैठ जाओ ना। ट्रेड लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिए, छोड़ दो बस। स्टॉप लॉस को जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं पे आए, यानी कि जब पहला हमारा हाई ले ले, स्टॉप लॉस को ख़त्म किया जाता है, यानी कि ना अब अल्लाह ना करे वापस मार्केट आ भी जाती है तो हमारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। और आएगा तो क्या आएगा? 320 पिप, 30 यानी $32 कम अज़ कम, या $38। तो उसके लिए क्या वेट? या वो वेट करके छोड़ दो मार्केट को, ये देखो आपको दे के जाएगी। जहाँ मर्जी इसको कर लें इम्प्लीमेंट, ज़रूर काम करती है। लेक्चर काफ़ी लंबा, लेकिन लाइफ चेंज कर सकता है आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।